हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 21, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। Find the possible pairs of coordinates of the fourth vertex D of the parallelogram if three of its vertices are A, B and C। अभी दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, हमें एक पैरेललोग्राम में उसके थ्री वर्टाइसेस और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, हमें जो फोर्थ वर्टाइस है D उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अभी जो दोस्तों हमारे जो इसमें D के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीपल आंसर्स रहने वाले, उसके एक से ज्यादा रहने वाले। तो अभी दोस्तों उसकी कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने दोस्तों पहले जो हमारा रफ फिगर है वो ड्रॉ करके ले लिया इस क्वेश्चन का। अभी दोस्तों आप बोलोगे कि हमें क्वेश्चन में पैरेललोग्राम के वर्टाइस फाइंड आउट करने हैं और आपने इधर ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो मैंने इधर तीन पैरेललोग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा ACBD हमारा फर्स्ट पैरेललोग्राम है। सेकंड है हमारा ABCD2 और थर्ड वाला है हमारा ABD1C। ठीक है, ये तीन पैरेललोग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं और उनके जो वर्टाइसेस है, जो वर्टेक्स है फोर्थ वाला D, D2 और D1, हमें इन तीनों के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। अभी दोस्तों हम लोग इसे कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, उसके एक आसान और काफी ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, उसे यूज करके हम इनके जो वर्टाइसेस है, इन वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं D, D1 और D2 के वो निकालेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, अगर ये पैरेललोग्राम में समझ लो। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स रहते हैं, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स रहते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अभी बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, अगर ये पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे तो मतलब ये वाला और ये वाला लेंथ एक दूसरे के बराबर होगा, ये दोनों लेंथ एक दूसरे के बराबर होंगे और ये एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी का मतलब रहता है बाइसेक्ट। ठीक है दोस्तों, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स रहते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करके वैल्यूज निकालेंगे। अभी दोस्तों बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, जो डायगोनल्स इसको एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो मिड पॉइंट है ये वाले लाइन का, अगर ये दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ रही है, दो सेगमेंट्स, तो ये वाला इसका मिड पॉइंट रहेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। और अगर ये दोनों डायगोनल्स, ये वाला जो डायगोनल है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वाला जो मिड पॉइंट रहेगा तभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकालेंगे। अगर ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों का एक पैरेललोग्राम का जो मिड पॉइंट है वो इक्वल आ रहा है, मतलब इस डायगोनल का भी जो मिड पॉइंट है वो भी इक्वल सेम आएगा। और ये वाले जो डायगोनल है इसको ए बी ले लेते हैं और इसको सी डी। ए बी इसको आपको अलग से निकाल के ले लेता हूं, ये हमारा ए बी। ऐसे तो ये डायगोनल है, आप इसको सिर्फ एक सिंगल सेगमेंट समझो। इसका जो मिड पॉइंट है, इसको ये मिड पॉइंट है हमारा ओरिजिन, वो ले लो इसको। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के इक्वल है तो ये मिड पॉइंट होगा तभी इक्वल है, मिड पॉइंट नहीं होगा तो इक्वल नहीं होगा। सेकंड हमारा जो डायगोनल है डी सी, ठीक है, ये भी एक दूसरे के इक्वल है, मतलब क्या ये मिड पॉइंट है तभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो दोस्तों इनका एक पैरेललोग्राम का जो दो डायगोनल्स रहते हैं उनके मिड पॉइंट इक्वल आते हैं। तो दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू जितने भी हमारे जो वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, D, D1 और D2 के। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने D, D1 और D2 तीन तीन वर्टेक्स पकड़े, फोर्थ वर्टेक्स पकड़ा है, तीन तीन वर्टेक्स, तो हम लोग क्या करेंगे उससे पहले लिख लेंगे, let the fourth vertex of a parallelogram be D, D1 and D2। ठीक है, D, D1, D2 फोर्थ वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के, हमें इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमें कोऑर्डिनेट्स जितने भी वर्टेक्स दिए हुए हैं उन सब के कोऑर्डिनेट्स लिख के ले लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने, 5 और 6, 5 एंड 6, उसमें से 5 को ले लिया हमने x1 और 6 को हमने ले लिया y1। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स 1 और -2, 1 एंड -2, उसमें से 1 को ले लिया हमने x2, -2 को हमने ले लिया y2। सी के 3 एंड -2, 3 को ले लिया x3 और -2 को ले लिया y3। अभी हमारा डी के कोऑर्डिनेट्स कितना ले लेंगे हम लोग, x4 y4, क्योंकि दोस्तों उनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसको x4 y4 ले लेंगे। D1 के x5 और y5 और D2 के x6 और y6। अभी दोस्तों जैसा कि आपको पता है
मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है, फर्स्ट पैरेललोग्राम, उसको कंसीडर करना पड़ेगा ACBD। तो हम लोग लिख देंगे कंसीडर क्वाड्रिलेटरल, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ACBD, ठीक है। उसमें से जो मिड पॉइंट है DC का, मिड पॉइंट है DC का, DC जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, इनका मिड पॉइंट और AB के बराबर आ रहा है। मिड पॉइंट ऑफ DC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ DC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। DC का मिड पॉइंट और AB का मिड पॉइंट दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर मिड पॉइंट बराबर है तो हम कैसे इसको लिखने वाले, देखो D के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हमने, x4 y4, C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, x4 प्लस x3 अपॉन 2 y4 प्लस y3 अपॉन 2, किसके लिए, DC के लिए। तो क्या बन जाएगा हमारा x4 प्लस C के कोऑर्डिनेट्स कितने, x3 y3। तो क्या हो जाएगा x4 प्लस x3 अपॉन 2 और y4 प्लस y3 अपॉन 2। अभी AB के मिड पॉइंट, AB के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स कितने, x1 y1 और B के x2 y2। तो कितना हो जाएगा ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अभी x4 के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। x3 का क्या हमें पता है, हाँ बिल्कुल पता है 3, तो हम लोग लिख देंगे x4 के, x3 की जगह 3 लिख देंगे, x4 प्लस 3 अपॉन 2। y4 के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं और y3 कितना है हमारा, y3 हमारा -2। तो ये हो जाएगा हमारा y4 -2 अपॉन 2, ठीक है। अभी x1 कितना है हमारा 5, x2 है हमारा 1। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 5 प्लस 1 अपॉन 2, और y1 कितना है हमारा 6 और y2 है हमारा -2, ठीक है। 6 -2 अपॉन 2। अभी x4 प्लस 3 अपॉन 2। अभी दोस्तों जो x वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक साथ में लेके आ जाएंगे, x वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक साथ में लेके आ जाएंगे और y वालों को एक साथ में लेके आ जाएंगे। मतलब क्या, x4 प्लस 3 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 6 अपॉन 2, मतलब 5 प्लस 1 6 आता है, 6 अपॉन 2 के, और y4 -2 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 4 अपॉन 2 के, ठीक है। तो x4 प्लस 3 अपॉन 2 किसके बराबर आ जाएगा, 6 अपॉन 2, ठीक है। 6 अपॉन 2 कितना आता है, 2 1 2 2 3 6, इसको डायरेक्ट इधर 3 लिख देते हैं हम, 3 कैसे आया, 5 प्लस 1 6 आता है, 6 अपॉन 2, 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। उसके बाद में हमारा क्या है, सिर्फ पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। एक काम करता हूं, इधर लिख देता हूं, y4 -2 अपॉन 2, 6 -2 कितना आता है 4, और 4 से अगर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा x4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 को उधर भेज देंगे, इधर डिवीजन के फॉर्म में, उधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना आता है 6, और 2 को वापस उधर भेज देंगे, इधर डिवीजन के फॉर्म में, उधर जाने के बाद में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा y4 माइनस y2, y4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों x4 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और y4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, x4 इज इक्वल टू 3 आ गया और y4 इज इक्वल टू आ गया 6। तो दोस्तों x4 और y4 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हमारे 3 and 6, ठीक है। दोस्तों हमने x4 y4 किसके कोऑर्डिनेट्स थे, x4 y4 थे d के कोऑर्डिनेट्स, तो इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमें 3 और 6। अभी हमें किसके निकालने हैं, d1 और d2 के। अभी हमें d1 और d2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अभी कैसे निकालेंगे, थोड़ा आगे मुझे ये वाली स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। तो होपफुली दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये वाला साइड में इरेज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी समय तो ज़्यादा, बोर्ड का एरिया ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। पहले वाले में हमने ACBD के कोऑर्डिनेट्स, मतलब ACBD पैरेललोग्राम कंसीडर किया और हमने D के कोऑर्डिनेट्स निकाले। अभी हम लोग जो हमारा सेकंड क्वाड्रिलेटरल है, सेकंड पैरेललोग्राम है, उसको कंसीडर करेंगे। क्या है हमारा ABCD2। अभी हम लोग करेंगे कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABCD2। ABCD2, ठीक है।
ए बी सी डी टू में ये इसका डायगोनल रह जाएगा, बन जाएगा ये वाले पैरेललोग्राम का। आप सिर्फ इसी पैरेललोग्राम को कंसीडर करो, ए बी सी डी टू, ठीक है। तो उसमें हमारे जो मिड पॉइंट रहेगा बी डी टू का वो बराबर आएगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट ऑफ बी डी टू इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो लिख देंगे ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ बी डी टू, मिड पॉइंट ऑफ बी डी टू इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू हम डी टू के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। अभी बी डी टू, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2, डी टू के कोऑर्डिनेट्स क्या है x6 y6, तो ये क्या बन जाएगा हमारा x2 प्लस x6 अपॉन 2 और y2 प्लस y6 अपॉन 2। ए सी के मिड पॉइंट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हमने x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स लिए x3 y3, तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। अभी ये साइड में लिख देता हूं x2 हमें पता है कितना है, x2 कितना है हमारा, x2 हमारा है 1, x6 कितना है, x6 है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 प्लस x6 अपॉन 2, y2 कितना है, y2 है हमारा -2 और y6 कितना वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस y6 अपॉन 2। x1 है दोस्तों हमारा 5 और x3 कितना है हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 अपॉन 2, और y1 कितना है, y1 है हमारा 6 और y3 कितना है -2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 -2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारा 1 प्लस x6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा -2 प्लस y6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, -2 प्लस y6 इज इक्वल टू कितना 4 अपॉन 2। अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अभी 8 अपॉन 2 कितना होता है 4, ये हो जाएगा हमारा x6 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। 2 को उधर भेज दिया डिवीजन के फॉर्म में, इधर उधर जाने के बाद में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो x6 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। x6 इज इक्वल टू 7, 1 इधर एडिशन में, उधर जाने के बाद में सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा 8 - 1 कितना आता है 7, तो x6 की वैल्यू हमें मिल गई 7। अभी ये वाले को सॉल्व करेंगे, y6 की वैल्यू निकालेंगे, 4 अपॉन 2 दोस्तों कितना आता है 2, तो -2 प्लस y6 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, -2 इधर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, उधर जाने के बाद में बन जाएगा एडिशन के फॉर्म में, तो दोस्तों y6 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 दैट इज 4, y6 की भी वैल्यू आ गई 4। तो दोस्तों हम x6 और y6 के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं, क्या है हमारे x6 एंड y6 इज इक्वल टू 7 एंड 4। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों हमने इधर -2 प्लस y6 अपॉन 2 में अपॉन में 2 ने लिखा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस y6 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अभी 2 इधर डिवीजन के फॉर्म में, उधर जाने के बाद में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो -2 प्लस y6 इज इक्वल टू आ जाएगा 4, 2 × 2 दोस्तों 4 आता है, y6 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 2, और दोस्तों y6 की वैल्यू आ जाएगी 6, y6 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो दोस्तों अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमें x6 और y6 की वैल्यू मिल गई, जो है हमारी 7 और 6, 7 और 6। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, d1 के कोऑर्डिनेट्स जो है हमारा x5 और y5, d1 के कोऑर्डिनेट्स x5 और y5। तो दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABD1C, ठीक है, ABD1C। अभी हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, D1 के। अभी कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीके से जो है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू। मिड पॉइंट ऑफ AD1, जो AD1 हमारा डायगोनल रहेगा ABD1C क्वाड्रिलेटरल के लिए, AD1 मिड पॉइंट ऑफ AD1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ AD1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सबसे पहले कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABD1C। ABD1C, ठीक है। कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABD1C, मिड पॉइंट ऑफ AD1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट ऑफ AD1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC,
ठीक है। ए D1 इसमें से हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से x1 y1 और D1 के x5 y5, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x5 अपॉन 2, x1 प्लस x5 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y5 अपॉन 2। मिड पॉइंट ऑफ BC, बी की कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे x2 y2 और C के हैं x3 y3, तो ये हो जाएगा हमारा x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2। अभी दोस्तों क्या, अभी हमें x1 के कोऑर्डिनेट्स क्या पता है, 5 बिल्कुल पता है, x5 के हमें निकालने, y1 के पता है, y1 के हमारे 6 और y5 के निकालने, बाकी हमें x2 x3 के तो पता ही है, x2 के 1 x3 का 3, y2 के भी पता है -2 और y3 के भी पता है -2। ठीक है, वापस बता देता हूं, x1 की कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, तो x1 की जगह पे 5 लिख देंगे, ये आ जाएगा x5 अपॉन 2। y1 के कोऑर्डिनेट्स 6, तो y1 की जगह पे लिख देंगे 6 प्लस y5 अपॉन 2। x2 हमारा 1 है, x3 कितना है हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 अपॉन 2, और y2 कितना है हमारा -2 और y3 हमारा -2, तो -2 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस x5 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2, और इधर क्या बन जाएगा हमारा 6 प्लस y5 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 अपॉन 2। अभी 4 अपॉन 2 दोस्तों आंसर आता है 2, तो 5 प्लस x5 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और 6 प्लस y5 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 दोस्तों आंसर आता है -2। ठीक है, तो अभी 2 को उधर भेज देंगे हम लोग, इधर डिवीजन के फॉर्म में, उधर जाने के बाद में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। 5 प्लस x5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, और 6 प्लस y5 इज इक्वल टू -2 इंटू 2। 5 प्लस x5 हो जाएगा हमारा 4, और 6 प्लस y5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -4। अभी दोस्तों ये कितना हो जाएगा, इधर 5 जो है हमारा एडिशन के फॉर्म में, उधर जाने के बाद में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 5, और 6 है हमारा एडिशन के फॉर्म में, उधर जाने के बाद में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो y5 इज इक्वल टू -4 - 6। ठीक है, तो दोस्तों x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 5 कितना आता है -1, और y5 की वैल्यू कितनी आती है -4 - 6 आ जाएगी -10। तो दोस्तों x5 और y5 के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -1 और -10। दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस दिए हुए होंगे, आप इस तरीके से 3 सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हो, आप मल्टीपल सॉल्यूशंस वाले जो क्वेश्चन आप भले 3 भी निकाल सकते हो, और अगर आप नीचे वाला अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो आप 2 भी निकाल सकते हो सॉल्यूशंस इसके। तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आज सिर्फ हम इतना ही सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज हमने सॉल्व किया है प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 21, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। आप प्लीज इसका प्रैक्टिस करो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।